नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 6 अक्टूबर। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर है, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक आवास एक बार फिर से अपनी पुरातत्व की सुंदरता बिखेरेगा। बाकायदा जर्जर हो चुके महापुरुष के धरोहर को युगों युगों तक ऐसे ही यादगार के तौर पर बरकरार रखने के लिए पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर सौंदर्यीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस कार्य में करीब 18 लाख रुपए खर्च आएंगे, जिसका कार्य आने वाले 6 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। वहीं राजेंद्र बाबू के पैतृक आवास पर सौंदर्यीकरण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। अभी चहारदीवारी देने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही भवन के अंदर लोगों को भ्रमण करने के लिए पथवे का भी निर्माण कराया जाएगा। सिवान जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर जीरादेई में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मकान का करीब 9 माह पहले पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल कुछ अधिवक्ताओं के साथ देश रत्न का पैतृक आवास का भ्रमण किया था। इसके बाद उन्होंने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पटना के लिए प्रस्थान किए थे। कुछ दिनों के बाद ही पटना के अधिवक्ता ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास सहित अन्य स्मारकों की दयनीय स्थिति देखते हुए याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जांच सदस्य टीम गठित किया था, जिसके बाद जांच के बाद पटना हाईकोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। बाद में फंड मिलने के बाद सौंदर्यीकरण कार्य शुरू हुआ। अगली खबर, 1 लाख कैलेंडर वर्ष का प्रश्न मिलते ही सेकेंडों में जवाब देने पर वैशाली जिले के देसरी प्रखंड क्षेत्र के गाजीपुर के अभय कुमार ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। अभय कुमार गाजीपुर निवासी शिक्षक सहेंद्र पासवान के पुत्र है। अभय कुमार को गूगल से ज्यादा वर्षों के कैलेंडर याद रहने पर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य संपादक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा है। अभय ने 4 मिनट में 23 विभिन्न तिथियों के प्रश्न का जवाब दिया। मानसिक गणना के तहत उनसे यह खिताब हासिल किया है। इसके लिए उसे ऑनलाइन कई चरणों के टेस्ट से गुजरना पड़ा। इस संबंध में अभय से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि जहां गूगल एक बार में 10,000 सालों तक का कैलेंडर दिवस में पता है, वहीं अभय ने 1 करोड़ कैलेंडर वर्ष का दावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी पेश किया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने के बाद अभय ने अपना दावा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पेश किया है। अभय ने बताया कि उसके चयन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हो चुका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1 करोड़ साल के कैलेंडर दिवस बताने का दावा पेश उसने किया है। वर्ष 2016 में बीटेक मैकेनिकल से पास करने के बाद इंडो जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी से मिले जॉब को उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद मोतिहारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 साल तक शिक्षण देने का कार्य किया। अगली खबर, बिहार में बीते दिनों से हो रही बारिश का असर दुर्गा मेले पर पड़ रहा है। राजधानी पटना समेत सूबे के कई हिस्सों में हो रही बारिश से मेले का रंग फीका पड़ गया है। दुर्गाष्टमी से ही हो रही बारिश दशहरा के दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। दशहरा का दिन भी सूबे के कई हिस्सों में झमाझम बारिश जारी रही। बीते 2 सालों से कोरोना के चलते इस बार दुर्गा मेले का भव्य आयोजन किया गया था, लेकिन इंदिरा देव की कुदृष्टि मेले पर पड़ गई है। छोटे और मझौले दुकानों के चेहरे उतर गए हैं। पूंजी लगाकर मुनाफा कमाने की आस लगाए दुकानदार इस बार जमा पूंजी भी डूबने की आशंका से घिर गए हैं। हालांकि बिहार के कई हिस्सों में मौसम साफ रहा है और धूप निकल रही है। ऐसे में मेले में आखिरी दिन रौनक लौट सकती है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही पटना समेत 26 जिलों में भी वज्रपात के साथ पानी गिरने के आसार है। पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार को पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। साथ ही पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी जिले में कहीं कहीं पर ठनका गिरने का खतरा बना रहेगा। अगली खबर, बिहार में गुरुवार को डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। बिहार स्वास्थ्य संघ ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की है। इससे सूबे भर के अस्पतालों में ओपीडी सुविधा बाधित रहेगी। संघ ने बताया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के विरोध सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। बिहार स्वास्थ्य संघ के महासचिव डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि सभी डॉक्टर ओपीडी का बहिष्कार करेंगे, लेकिन आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा बहाल रहेगी। उन्होंने बताया कि हड़ताल की सूचना स्वास्थ्य विभाग
विभाग के अपर मुख्य सचिव सभी सिविल सर्जन को दे दी गई है। सूबे के सभी अस्पतालों में गुरुवार को ओपीडी में इलाज बंद रहेगा। हालांकि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर तैनात रहेंगे। ऐसे में मरीजों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है। राज्य के सभी अस्पतालों पर हड़ताल का असर पड़ेगा। बिहार स्वास्थ्य संघ ने बताया कि बीते दिनों की गई हड़ताल में सरकार ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्वास्थ्य संघ की बीते दिनों हुई मीटिंग में निर्णय लिया गया कि सूबे के डॉक्टर गुरुवार को हड़ताल करेंगे। बिहार स्वास्थ्य संघ ने 11 सूत्री मांग की है। संघ ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने का विरोध किया है। बिहार स्वास्थ्य संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार अगर मांगों को जल्द से जल्द नहीं मानती है तो सूबे के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।